प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन आपके जो काउंटर पार्ट सोल हैं, उनकी क्या करंट एनर्जी है और वो जिस भी कर्मा को डील कर रहे हैं, वो उनका फैमिली जो कार्मिक है वो, या फिर जो कार्मिक पार्टनर है उनका, उनके साथ में उनकी क्या डील कर रहे हैं, क्या एनर्जी है, वो मैं आपको बताने आई हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँ उनकी करंट एनर्जी, जो उनकी पर्सनल एनर्जी क्या है। तो उनकी जो एनर्जी है वो कुछ भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। मतलब कि जैसे उनका जो कार्मिक पार्टनर है, अगर वो कुछ चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहा है, तो इस टाइम डिवाइन मैस्कुलिन वो एनर्जी रिसीव नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो नहीं ले रहे हैं, वो एक तरह से मना कर रहे हैं। बिकॉज डिवाइन मैस्कुलिन अपने पावर में है। वो अपने अंदर की स्ट्रेंथ को, अपने अंदर की फीलिंग को, अपने अंदर की एनर्जी को वो फील कर पा रहे हैं और वो सबसे डिटैचमेंट फील कर रहे हैं। वहीं चाहे उनका कार्मिक पार्टनर हो या कार्मिक फैमिली हो या फिर अदर फ्रेंड सर्किल हो या फिर फेमिनिन हो, वो हर किसी से थोड़ा सा डिटैचमेंट को फील कर रहे हैं, थोड़ा सा भाग रहे हैं। और वो इनके लिए ठीक है, क्योंकि जो इनका कार्मिक सर्किल है वो एक एंड होने पे है, यानी कि एंडिंग उनका चल रहा है कार्मिक सर्किल का। तो उससे पहले वो थोड़ा सा भाग रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो जान रहे हैं कि उन चीज़ों में उलझने से अच्छा है इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा लेट गो करके बाहर निकलना ही मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो ये डिवाइन मैस्कुलिन ने एक तरह से लेसन सीखा है कि किसी भी कार्मिक चीज़ में फंसना नहीं है, किसी भी झगड़े में या किसी की फीलिंग में उलझना नहीं है, किसी की बातों में नहीं आना, किसी के साथ में कुछ गलत नहीं करना या कुछ मिसबिहेव नहीं करना, सिर्फ खुद के साथ में रहना है। तो कुछ ऐसी एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन की है। हालांकि उनका जो प्रोफेशनल लाइफ है वो बहुत अच्छी चल रही है, थोड़ा सा उनको इम्प्रूवमेंट हुआ है। उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो पहले चल रही थी वो थोड़ा सा अच्छी एनर्जी में है। बट जो उनकी फीलिंग है, उनकी इनर जो फीलिंग है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों में लिए हैं अपनी एनर्जी को, अपने प्यार की एनर्जी को वो नहीं देना चाहते किसी को। वो नहीं, मतलब इस लायक नहीं समझ रहे कि मैं किसी को शेयर करूं अपनी फीलिंग। हालांकि वो परेशान हैं अपने उनका इनर पीस थोड़ा सा लूज लेवल पे चल रहा है, क्योंकि वो अधिकतर टाइम में आप ही को मिस कर रहे हैं, यानी फेमिनिन को थोड़ा ज़्यादा हार्डली मिस कर रहे हैं। बट उनके साथ हो क्या रहा है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपनी फीलिंगों को, वो नहीं बता पा रहे हैं, वो आपको नहीं जता पा रहे हैं कि हम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या नहीं सोच रहे हैं। तो वो कह नहीं पा रहे, लेकिन वो फील सब कुछ कर रहे हैं। वो पेन भी फील कर रहे हैं, आपसे दूर होने का दर्द भी फील कर रहे हैं, आपके साथ में जो मिसबिहेव किया है उसे भी वो फील कर रहे हैं। बट वही है कि वो ना तो माफ़ी मांग के चीज़ों को ख़त्म करना चाह रहे हैं और ना ही वो तुमसे कुछ कहना चाह रहे हैं। मतलब कुछ एक्सप्रेशन करने की मूड में नहीं है। मूड में मतलब वो चाहकर भी नहीं कर पा रहे। उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं तुम उनको वो दोबारा मौका दोगे या नहीं दोगे, क्योंकि आप लोगों ने उनको बहुत सारे मौके दिए हैं। बहुत सारी चीज़ों को आपने उनको एक तरह से उनकी जो गलतियाँ थी आपने लेट गो की हैं। बट उसी चीज़ को अब उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है कि उन्होंने आपके साथ में क्या किया है। तो उस चीज़ की वजह से वो थोड़ा सा डर रहे हैं, नहीं आना चाह रहे। मतलब आना तो चाहते हैं बट हिम्मत नहीं हो रही है कि किस तरह से आपसे बात करें, किस तरह से वो आपसे अपनी बातों को करें। और जो उनकी फीलिंग, अगर मैं आपकी बात करूं, उनकी जो करंट एनर्जी, उनकी इनर फीलिंग जो चल रही है, वो थोड़ा सा सेलिब्रेशन करना चाहते हैं या फिर कोई ऐसा इवेंट चाहते हैं या कोई ऐसा डेट प्लानिंग कर रहे हैं कि वो आपसे बात करें। हालांकि जैसे कि कुछ लोग जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, वो डेट वगैरह प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों कांटेक्ट में तो हो बट आप दोनों एक दूसरे से ठीक से बातें नहीं कर रहे हो। इधर डिवाइन फेमिनिन भी थोड़ा सा डिटैचमेंट को फील कर रही है, उधर डिवाइन मैस्कुलिन भी थोड़ा सा डिटैचमेंट को फील कर रहे हैं। यानी बातें तो हो रही हैं बट आप दोनों एक दूसरे को वो इक्वलिटी नहीं दे पा रहे। जो पहले आपकी एक तरह से एनर्जी हुआ करती थी वो नहीं है। आप कहीं ना कहीं एक अपने आप को लॉस फील कर रहे हैं, एक लॉस की एनर्जी में पा रहे हैं दोनों की दोनों। और
लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है, जो पहले डिवाइन मैस्कुलिन जो बहुत ज़्यादा हैंग की एनर्जी में रहते थे या मतलब कुछ डिसीज़न लेने से डरते थे, तो वो एनर्जी नहीं है, क्योंकि अब डिवाइन मैस्कुलिन उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। और ये जो न्यू पोर्टल ओपन हो रहा है, आई मीन होने वाला है, उससे पहले पहले डिवाइन मैस्कुलिन आगे बढ़ेंगे, डिसीज़न लेंगे और वो एक्शन लेने वाले हैं। यानी आपके साथ में वो फिर से कम्युनिकेट करेंगे, साथ में वो आपसे कोई ना कोई प्रपोज़ल भी आपको सेंड करने वाले हैं। जिन लोगों की कॉल मैसेज नहीं हुई हैं उन लोगों की भी, यानी सोलर इक्लिप्स के बाद में आप लोगों की कॉल मैसेज या मीटिंग होने वाली है, क्योंकि ये जो एनर्जी बन रही है, यानी कि जो सन की एनर्जी यानी हम सभी के लिए दी जा रही है, सन की एनर्जी, इट मीन्स कि सोलर इक्लिप्सेस के बाद से एक तरह से सबकी लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा, लेकिन वहीं आपको थोड़ा सा स्टेबल भी बनाया जाएगा। हालांकि कुछ चीज़ों में आपको अभी भी आपको पेन फील होगा, आपके कार्मिक चीज़ों से आपको थोड़ा सा एनर्जी थोड़ी सी नेगेटिविटी की मिलेगी। बट जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो इस सब को पार कर रहे हैं। वो जो आपके उनके कार्मिक फैमिली है या कार्मिक पार्टनर हैं, उनको लेट गो कर रहे हैं, उनको पीछे छोड़ रहे हैं। वो नहीं चाह रहे हैं कि फिर से वो उन सब चीज़ों में उलझें, क्योंकि उन्होंने भी अपने कार्मिक पार्टनर को या कार्मिक फैमिली को उन्होंने बहुत अच्छे से काफ़ी बार मौके दिए हैं, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ निराशा के अलावा कुछ भी नहीं मिला। तो अब उन्होंने डिसाइड किया है कि अब उनको पीछे नहीं जाना, उनको आगे बढ़ना है। जो उन्होंने गलतियाँ की हैं उनको एक्सेप्ट करके उनको ठीक करना है, आगे बढ़ना है, राइट। और अगर मैं उनकी कार्मिक जो जिनके साथ में वो डील कर रहे हैं, तो उनसे वो डिटैचमेंट, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डिटैचमेंट फील कर रहे हैं। लेकिन अब वो उन सब एनर्जी से बाहर निकलने के लिए भी एक्शन लेने वाले हैं। वो हो सकता है कि अभी भी वो थोड़ा से स्टॉक हो रहे थे किसी कार्मिक फैमिली की वजह से या फिर किसी किड्स की वजह से, मतलब वो स्टक हो रहे थे कि नहीं चलो एडजस्टमेंट कर लेते हैं। लेकिन अब नहीं होगा, वो एडजस्टमेंट अब ख़त्म हो रहा है, क्योंकि एक तरह से जो डिवाइन मैस्कुलिन पेशेंट रखे हुए थे या सबर कर रहे थे, तो वो अब उनका टूट रहा है और वो आगे बढ़ने की लिए प्लानिंग कर रहे हैं। वो एक्शन लेना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि अब इस तरह से ज़िंदगी में नहीं रहा जा सकता। कोई ना कोई किसी न किसी तरफ पर एक तरफ होना ही हमारे लिए यूज़फुल रहेगा, यानी या तो इस तरफ होना है या उस तरफ होना है। तो फाइनली वो डिसीजन की एनर्जी में है कि उनको करना क्या है। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका एक सर्किल जो है वो कंप्लीट हो रहा है, उनके कार्मिक जो सर्किल है वो कंप्लीट होने को है, और एक नया सर्किल आप दोनों का स्टार्ट होने वाला है। हो सकता है आप लोगों को बहुत सारे एनिमल्स दिख रहे हों, ड्रीम में दिख रहे हों, या सराउंडिंग में आपके बहुत सारे एनिमल्स नज़र आ रहे हों। हो सकता है किसी को स्नैक नज़र आ रहे हों। अगर जिनको भी स्नैक नज़र आ रहे हैं तो समझ जाइए कि आपका जो कार्मिक जो टाइम था, यानी डिवाइन जो टाइमिंग लगी हुई थी आपके कर्मा को डील करने के लिए, तो वो आपका रिलीज़ हो रहा है। आप एक नए जीवन के लिए या नए अपने डिवाइन टाइम को जो आपकी लाइफ में लगी हुई थी उसे ख़त्म करके एक नई सर्किल की तरफ बढ़ रहे हैं। नई लाइफ के आगे आप बढ़ रहे हैं, न्यू जर्नी को आप स्टार्ट करने वाले हैं। ये थोड़ा सा आपको बेसिक साइन दिए जा रहे हैं ताकि आप समझ पाएँ, थोड़ा सा हिम्मत रखें और आप घबराएं नहीं, राइट। ये तो थी आपके डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी, और उनके जो करंट एनर्जी जो उनकी फैमिली के साथ चल रही है, यानी कि टोटल डिटैचमेंट एनर्जी में है। और बहुत जल्दी उनका कोई ना कोई बड़ा उनकी फैमिली में या कोई बड़ा ना, मतलब ऐसा कोई रिश्ते टूटने वाला नौबत आने वाली है, क्योंकि एनर्जी ही इस तरह की बनी हुई है कि वो टोटल वहाँ से डिटैचमेंट होने वाले हैं। जो भी कार्मिक चीज़ों में फंसे हुए हैं वो वहाँ से उनका डिटैचमेंट होना निश्चित है। और उन्होंने जो भी लेसन सीखना था कार्मिक से, डेफिनेटली डिवाइन मैस्कुलिन सीख गए हैं। अब वो अपनी लाइफ को आगे, यानी अपने फ्यूचर को प्लान करने के लिए रेडी हैं, और उस पर वो वर्क भी कर रहे हैं कि किस तरह से मुझे मेरे फ्यूचर को प्लान करना है, किस तरह से मुझे अपनी लाइफ को जीना है जो आगे की लाइफ है। तो उसके लिए वो प्लान कर रहे हैं। बट अभी भी वो स्टिल वही हैं। उन्होंने आपसे नहीं कहा, कुछ को कहा है, लेकिन कुछ लोगों ने अभी नहीं कहा, क्योंकि अभी वो स्टिल वही हैं। प्लानिंग तो कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आपके पास जब वो आएँ तो
टोटल रेडी होके आएँ, टोटल प्रिपेयर होके आएँ, ताकि बाद में फिर आपसे जो आपसे वो एक मौका चाहते हैं, वो मौका फिर से उनके हाथ से ना चूक जाए या उनके हाथ से ना छूट जाए। इस वजह से थोड़ा-सा स्टिल वहीं बने हुए हैं। कोई आपके लिए एक्शन अभी तक नहीं लिया, लेकिन वो एक्शन भले ही आपको दिख नहीं रहा, आपके लिए वो कॉल मैसेज नहीं कर रहे, लेकिन वो एक्शन अपनी जगह पर, अपने पैलेस पे रहते हुए वो एक्शन ले रहे हैं। कुछ चीज़ों को वो लेट गो कर रहे हैं, कुछ चीज़ों के लिए प्लानिंग करके पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि जब वो आपसे मिलें तो आप दोनों को किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, ताकि बाद में फिर आप दोनों का कोई सेपरेशन ना हो किसी अदर चीज़ की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से। तो इस तरह से उनकी एनर्जी बनी हुई है। तो यार गाइस, ये थी डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी, और उनकी फ्यूचर प्लानिंग जो चल रही है मैं बता चुकी हूँ, और इसी के साथ चलती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।